हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम जब सुबह में सोए हुए थे और उसी टाइम कॉल आता है, भारत फाइनेंस कंपनी है कि हम पिछले साल वहाँ से लोन निकाले थे। जैसे कि मेरा लोन चल रहा था, हमने पिछला लोन को क्लोज़ करा के नया लोन निकाले और हमने सर को सारा पैसा मीटिंग में दिया और फिर सारे लोगों के सामने दिया पैसा। सारे ये सर का रिकॉर्डिंग हमने पैसा दिया है। तो वो लोग कहे ठीक है, आपने पैसा दे दिया। सब ये हर सप्ताह हमने उसके बाद से जमा किया। मैंने कोई सप्ताह नागा नहीं किया, कभी नहीं गए तो ऑनलाइन भी जमा किया। ज़्यादातर हम ऑनलाइन ही जमा किया। लेकिन ये जो भारत फाइनेंस बैंक है ना, नहायत ही घटिया और बदतमीज़ सारे स्टाफ, सारे ये कभी कोई बात करता है, कभी कोई कॉल करता है, आपका इतना बाकी है, मेंटली टॉर्चर करते हैं। मन तो चाहता है ना कि इस बैंक में जाके इतनी मार मारें कि ये लोग मुंह से खून फेंक दे। बेशरम, तुम लोग क्यों औरतों को बेवकूफ़ समझते हो? सोचते हो कि औरत लोग कमज़ोर है। कितनी बेचारी गरीब घर की औरतें हैं, उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते। नहीं इतना तो मैं वो उस टाइप की घर की औरत नहीं हूँ। मैं वो हूँ कि जहाँ पर गलत होता है ना, वहाँ पर गलत ही कहती हूँ। जब सही बात होता, अगर मेरे पास कुछ कर्ज होता तो मैं बोलती कि हाँ सर। जब मैंने कभी 1 रुपया डिले नहीं किया, कभी ऐसा रोका नहीं, फिर हमेशा हर 2-3 हफ्ता पर बोलती है कि हम वहाँ से बैंक के वहाँ से बात कर रहे हैं, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग क्या, तू पूरा वीडियो बना ले। छोटी छोटी बैंक जो आजकल प्राइवेट बैंक है, वो औरतों के लिए एक ज़ख़म बन चुका है। वो सारी औरतों को टॉर्चर करने के लिए ज़बरदस्ती बैंक पैसा देता है, कहता है कि आप ले लीजिए और आपको सिर्फ सप्ताह में इतना इतना जमा करना रहेगा, आप पर बर्डन नहीं। लेकिन सारी औरतें परेशान रहती हैं। हाँ, मैं परेशान रहने वाली में से नहीं हूँ। मैं लोग औरतों को कहती हूँ कि आप अपना अपना मीडिया पर बात रखिए। ऐसे कब तक चलेगा? और मेरा जो है कि ऐसा नहीं कि मेरे खाते से कोई पैसा ले ले या मेरे घर पर आके ये कर ले, उतना भर मैं खुद हूँ। लेकिन ये मेरा मैसेज उन औरतों के लिए कि जैसे तुम लोग परेशान हो, तो अगर तुम लोग कमज़ोर रही तो ये बैंक वाले ना तुम्हारे घर को, तुम्हारे ज़मीन को सब हड़प लेंगे। ये बैंक का यही काम ही होता है, कुछ पैसे दे के अपने जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनका घर हड़प लो, उनका ज़मीन। ये बैंक इसी तरह का काम करती है। ऐसे बैंक को बंद कर, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार सिर्फ मौन रह के सारा कुछ देखती है। अगर सरकार दे सरकारी बैंक सबको, औरतों को रोज़ी के लिए या कुछ के लिए, तो ऐसे ऐसे बुरे लोगों के उसमें नहीं कोई फंस सके। और मुझे कोई नहीं फंसा सकता है। जाहिल जपट भी नहीं हूँ और मैं ऐसे घर की भी नहीं हूँ। मेरा क्लियर है, पैसा डायरी में मेंटेन है। लेकिन हर 2-3 सप्ताह के बाद बोलता है कि आपका 18,000 बाकी है, तो आपका 7,000 बाकी है, तो आपका 2,000 बाकी है, तो कभी कहती है आपका 500 बाकी है। जबकि मेरा 1 रुपया भी कभी बाकी नहीं रहता है, क्योंकि हम हर बुध के दिन नहीं जा पाते हैं तो ऑनलाइन जमा करते हैं। मुझे तो आज बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। गुस्सा चढ़ने का बात है, मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी किस तरह लोगों के घरों में बुलडोज़र चल गया बहराइच में, किस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों के लिए हर को दुआ करना चाहिए। किस तरह की बर्बादी फैली हुई है। वैसे इस सिचुएशन में जो अच्छा इंसान, उसको ना खाना अच्छा लगेगा, ना उसको कहीं जाना, ना कुछ। क्योंकि एक मेरे भाई परेशान है, तो कैसे कोई खा पी सकता है बेवजह? किसी एक इंसान की सज़ा पूरे लोगों को देना कहाँ का ये इंसाफ है? अभी का दौर इतना ख़राब दौर गुज़र रहा है, क्या बताएं।
हम अगले व्लॉग में आप इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और हमने पिछले जब मैंने व्लॉग बनाया और सारी बातें की तो उसमें व्यू भी कम आया। क्यों ऐसा होता है? नाच गाने में तो व्यू बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जो अच्छी बातें उसमें व्यू नहीं आता है। मुझे इस बात का भी ज़रा अफसोस नहीं है। मेरी बात से 10 ही लोग सहमत हैं, उस बात का हमको ज़्यादा ही है। मेरे वीडियो को आप लोग ये शेयर इसलिए कीजिए कि कोई कमज़ोर औरत इन लोगों के झांसे में ना आए। ये सब बैंक है, बहुत ख़राब है बैंक। ये सब बैंक से पैसा कभी नहीं लेना चाहिए। हमसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम ये इसलिए वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि बेचारी जो महिलाएं हैं, जो इन लोगों की बातें नहीं समझ पाती हैं, घबरा जाती हैं, वो घबराहट में उनका जर ज़मीन घर सब चला जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, अपने लिए नहीं। मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना खुद का इतना है कि मैं मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता है, वो भी गलत आदमी। ऐसे ऐसे टिकपुंजिया बैंक को हम कुछ नहीं समझते। मैं यहीं पर अपना ब्लॉग बंद कर रही हूँ। सुबह मूड ख़राब हो गया है। उस ब्रांच का नंबर मिल जाए तो हम उससे भी बात करते हैं। हमसे तो वो एक पैसा ले नहीं सकता है। ठीक है, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह।